बरेली में मिशन शक्ति अभियान के तहत नायिका इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें महिला कल्याण विभाग और शासन के सहयोग से मेधावी छात्राओं को एक दिन के लिए अलग अलग अधिकारियों का पदभार संभालने का मौका दिया गया। बरेली में कुल 18 हाई स्कूल और इंटर की मेधावी छात्राओं को प्रशासनिक पदों पर एक दिन के लिए नामित किया गया। शक्ति गंगवार को जिलाधिकारी, भूमिका चंद्रा को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, स्नेहा पटेल को मुख्य विकास अधिकारी, पाखी अग्रवाल को जिला प्रोबेशन अधिकारी का पदभार दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में मिशन शक्ति अभियान जो बेटियों की सुरक्षा, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के लिए चलाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत एक तय गतिविधि थी नायिका इवेंट, जिसका पूरे यूपी में भी किया जा रहा है और बरेली में आज इसका बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने क्रियान्वयन किया है महिला कल्याण विभाग और प्रशासन के सहयोग से। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि यूपी बोर्ड की इंटर की टॉपर बेटी जो हमारी शक्ति गंगवार है, वो सांकेतिक रूप से हमारी जिलाधिकारी बनी है अभी, और उनका अंदर कार्यवाही भी चल रही है। इससे पहले हमारे जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की जो बिटिया थी वो है भूमिका, जिन्होंने अभी एसएसपी का पदभार संभाला था और महिला थाने का निरीक्षण भी किया उन्होंने, कैसे पुलिस कार्रवाई करती है, क्या क्या चीज़ें हैं, बिटिया ने बहुत अच्छे से जानी है। इससे पहले स्नेहा पटेल जो यूपी बोर्ड की टॉपर थी, उन्होंने भी विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी की चेयर शेयर की है और विकास में क्या कार्य हैं, कैसे किया जाए। इसके साथ ही करीब 18 बच्चियों ने आज हमारे विभिन्न प्रशासनिक पदों पे डीआईओएस की कुर्सी पे आकांक्षा हैं, बीएसए पे छवि हैं, इस तरह से पूरे एडीएमई के यहाँ पे भी हैं अभी, और चकबंदी विभाग में भी हैं, डीआईओ एनआईसी ने भी अपनी चेयर शेयर की है। तो इस तरह से करीब 18 हमारे प्रशासनिक पदों पर यूपी और 10th की टॉपर की टॉप 10 बेटियां बैठी हैं और एक नायिका का अपना अभिनय जो उनका है कार्यशैली, उसका क्रियान्वयन कर रही हैं। एक दिन के लिए प्रशासनिक पदों का कार्यभार संभालने वाली सभी छात्राओं ने अपने अपने विभागों की कार्य प्रणाली को समझा, तो कई जगह एक्शन में भी नजर आई। पुलिस कप्तान की कुर्सी संभालने वाली भूमिका चंद्रा ने पुलिस कार्यालय के बाहर बिना हेलमेट के जा रहे बाइक सवारों से हेलमेट नहीं लगाने का कारण पूछा और उनके चालान कटवाए, साथ ही आगे से हेलमेट लगाने की हिदायत दी। इसके अलावा जिलाधिकारी की कुर्सी संभालने वाली शक्ति गंगवार ने डीएम नीतीश कुमार के साथ जन समस्याओं को सुना। मुझे जो एसएसपी हैं यहाँ के, उन्होंने चेयर शेयर करी और पूरे ऑफिस में भी घुमाया, बहुत सारी जानकारियाँ मिली। ये अनुभव मेरे लिए एकदम अनोखा है, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा प्राउड हो रहा है, साथ में एहसास हो रहा है कि जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी होती है जितना बड़ा पद होता है। और लोगों की समस्याएं सुनी तो पता भी चला कि मेनली हमारे समाज में कौन कौन सी समस्याएं हैं, और अच्छा तो तरीके से बच्चियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। एक जो मेधावी बच्ची हैं जो हमारे शक्ति गंगवार जो हैं, इन्होंने इंटरमीडिएट में टॉप किया है पूरे जनपद में, इन्होंने सरकार ने इन्हें पुरस्कृत भी किया है। तो हम लोगों ने मेरिट के आधार पर चयन किया है कि जो मेरिट पे हैं तो इनको डीएम, एसएसपी और सीटीओ उस तरह के पद दिए जा रहे हैं। तो इससे इनमें एक आत्मविश्वास हो और महिलाएं कुछ भी कर सकती है, क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है। और बहुत जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ महीनों से महिला सशक्तिकरण के लिए एक अलग से प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत एक नायिका इवेंट आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि सांकेतिक रूप से एक दिन के लिए जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो 10वीं और 12वीं की टॉपर हैं, उनको एक दिन के लिए एसएसपी या जिलाधिकारी या सीडीओ के पद पर आसीन किया जा रहा है। और इसी क्रम में यहाँ पर जो छात्रा हैं, जो 12वीं की टॉपर हैं, इनको यहाँ पर एसएसपी के पद पर एक दिन के लिए सुशोभित किया गया है। उधर एक दिन के लिए बीएसए की कुर्सी संभालने वाली अपर्णा ने बिथरी ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल नरियावल का निरीक्षण किया, जहां बाहरी लोग नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान शिक्षकों को समझा रहे थे। इतना ही नहीं, एक निजी अस्पताल के प्रोडक्ट भी बेच रहे थे। नामित बीएसए अपर्णा और बीएसए विनय कुमार ये देखकर दंग रह गए। पूछने पर पता चला कि प्रधान अध्यापिका की अनुमति पर बाहरी लोग स्कूल में आए थे, लिहाजा अपर्णा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने बिना कोई नरमी बरतते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी विनय कुमार से बात कर प्रधान अध्यापिका को सस्पेंड करने के लिए कहा। एक दिन की बीएसए के तेवर देख सभी दंग थे। अपर्णा ने साफ तौर पर कहा कि ये शिक्षा का मंदिर है, ना कि किसी प्राइवेट कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार करने की जगह। हेड मैम को सस्पेंड कीजिए, सस्पेंड ऑर्डर करेंगे। मैडम किस आधार पर सस्पेंड कर रहे हैं आप इसमें? यहाँ पे ये बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल चलाया जा रहा है, ना कि यहाँ पे ये जो जानकारी दे रहे हैं। बरेली के केशलता अस्पताल में गुरुवार को वैक्सीनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अस्पताल के हेल्थ वर्कर्स को कोविड-19 का टीका लगाया गया। टीकाकरण की मुहिम के प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए अस्पताल में सेल्फी फ्रेम लगाए गए थे, जहां निरीक्षण के लिए पहुंचे जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर रंजन गौतम ने टीका लगवाने वाले स्टाफ के साथ सेल्फी ली और उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल में सभी स्टाफ बेहद प्रोएक्टिव है। साथ ही कोविड-19 वैक्सीन को लेकर फैल रही भ्रांतियों के बारे में उन्होंने बताया कि भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन लग रही है।
लाखों लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और पूरी तरह सुरक्षित है। केशलता हॉस्पिटल यहाँ का बहुत पुराना और बहुत प्रतिष्ठित अस्पताल है अपनी गुणवत्ता के लिए। यहाँ कैंसर ट्रीटमेंट भी सबसे पहले बरेली में शुरू हुआ था और मैं यहाँ स्वयं इसलिए देखने आया कि जिससे कि व्यक्तिगत रूप से यहाँ के वैक्सीनेटर्स को मोटिवेट कर पाऊँ, हमारे जो बेनिफिशरीज हैं उनको मोटिवेट कर पाऊँ, यहाँ के स्टाफ को मोटिवेट कर पाऊँ। यहाँ के मैंने देखा कि सभी लोग बड़े प्रोएक्टिव हैं, बड़ी अच्छी व्यवस्था है और इन्होंने 2-3 फ़ोटो बूथ्स भी बना रखे हैं। इसमें हम लोगों ने इनको जो लक्ष्य दिया वो 125 का लक्ष्य दिया। तो हमारे मोर ऑफन यही लक्ष्य है 100 to 125, 126। बरेली में जनता खिदमत वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जी टीवी पर प्रसारित हो रहे धारावाहिक कुर्बान हुआ का विरोध करते हुए इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने वाला बताया गया। इससे संबंधित एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम भेजा गया। संगठन के लोगों ने बताया कि सीरियल में भाषा और दृश्य के माध्यम से मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को नीचा दिखाने का काम किया गया है। सोची समझी साजिश और नफरत की भावना के तहत लव जिहाद जैसी कहानी दर्शकों को परोसी जा रही है। लिहाजा इस धारावाहिक को बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी टीवी पे धारावाहिक आ रहा है कुर्बान हुआ, जो लगातार मुस्लिम भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मुस्लिम भावनाओं के साथ छेड़खानी, मुस्लिम किरदार को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है और लव जिहाद पे आधारित ये सीरियल बनाया गया है और इससे मुस्लिमों में बहुत ज़्यादा रोष है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता विनोद गंगवार की हत्या को लेकर पार्टी कार्यकर्ता विनोद के भाई पुष्पेंद्र के साथ एसएसपी से मिले और विनोद के परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की। उन्होंने कहा कि 20 जनवरी को विनोद की हत्या हुई थी, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि बाकी आरोपी फरार हैं। आरोपियों का आपराधिक इतिहास है, लिहाजा पीड़ित परिवार भय के माहौल में जीने को मजबूर है, जिसको ध्यान में रखते हुए पीड़ित परिवार को सुरक्षा और तत्काल शेष आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। मेरे भाई की दिन दहाड़े 20 तारीख को हत्या कर दी गई थी, जिसमें वांछित तीनों अभियुक्त पूरनलाल गंगवार, अर्जुन लाल व पवन पुत्र रामोतर तत्काल मौके से ही गिरफ्तार हो गया। बाकी अभियुक्त बहुत ही खराब प्रवृत्ति के हैं, उनके पास कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हैं। इतने पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड बहुत ख़राब है उनका, उनके पिता का, उनके चाचा का, पूरे परिवार का। आज हम एसएसपी साहब को ज्ञापन देने आए थे कि 20 तारीख को हमारे कार्यकर्ता की भुता में जो विनोद गंगवार जी थे, मेडिकल संचालक का काम करते थे, उनकी 20 तारीख को हत्या कर दी गई थी और अभी तक कोई से भी अभियुक्त को पकड़ा नहीं गया है और परिवार को हम न्याय दिलाने की पूरी मांग करते हैं अपनी पार्टी की तरफ से। बरेली की मीरगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। प्रेमी युगल के पेड़ से लटके शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। आरोप है कि प्रेम प्रसंग से नाराज लड़की के परिजनों ने प्रेमी युगल को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। फिर दोनों के शव रस्सी से बांधकर पेड़ पर लटका दिए ताकि हत्या के मामले को आत्महत्या में बदला जा सके। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। थाना मीरगंज के अंतर्गत अंबरपुर गाँव में एक युवक और युवती जिनकी उम्र लगभग 17-18 साल के आसपास थी, दोनों के ही शव एक पेड़ से लटके हुए पाए गए। मौके पर गहनता से छानबीन की गई और वहाँ पर फॉरेंसिक की टीम के द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया। तो प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होता है। इसमें लड़की के घर वालों के ऊपर लड़की और लड़के दोनों की हत्या का आरोप लगाया गया है। पुलिस के द्वारा इसमें 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। दोनों के शवों को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जिनका पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल से कराया जाएगा और इसमें हत्या का मुकदमा भी पंजीकृत किया जा रहा है।